हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमिका वर्मा है और मैं लेकर आई हूँ ऑडियो स्टार्स पर आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है सेल्फिश। कहानी के राइटर और डायरेक्टर हैं अमन सिंह। और चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो ये कहानी है अमित नाम के एक लड़के की। अमित जो है वो एक अमीर परिवार का लड़का है, एक सुधरा हुआ लड़का है। 3 साल पहले अमित का महिमा इंटरनेशनल स्कूल से 95% के साथ 12th फाइनल हुआ और इसी साल उसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 97% के साथ BA फाइनल हो गया। अमित पढ़ने में बहुत अच्छा होने के साथ साथ व्यवहार में भी बहुत अच्छा है। उसने अपनी रुचि के अनुसार दृष्टिबाधित लोगों पर जानकारी के लिए DAV कॉलेज में स्पेशल बेड में एडमिशन लिया और सुबह सुबह के 10 बजे है DAV कॉलेज का क्लासरूम का सीन है। गुड मॉर्निंग क्लास। ये है अमित, हमारी क्लास का नया स्टूडेंट, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये महिमा इंटरनेशनल स्कूल 2023-24 के बैच का टॉपर है और इसी साल इसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BA फाइनल भी हुआ है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी टॉपर है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसका एडमिशन लेट होने की वजह से इसको आज हॉस्टल मिला है और हम सभी को पता है कि इसका बहुत सारा सिलेबस छूट गया है। इसलिए क्लासमेट्स होने के नाते आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका जितना भी कोर्स छूट गया है उतना आप सभी इसे प्रोवाइड करवाएं और पढ़ाई में इसकी पूरी मदद करें। यस मैम, हम इसकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब बेटा अमित, आप अपना इंट्रो पूरी क्लास को दीजिए। ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने महिमा इंटरनेशनल स्कूल से अपना 12th पास आउट किया है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना BA कंप्लीट किया है। मुझे दृष्टिबाधितों के बारे में जानना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी के बीच रहकर बहुत कुछ सीख भी पाऊँगा और आप सभी को बहुत कुछ सिखा पाऊँगा। थैंक्स। अच्छा अमित बेटा, मेरा आपके लिए एक सजेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप स्पेशल B.Ed VI के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको भी ब्रेल सीखना होगा, ओके? और ब्रेल का प्रैक्टिकल भी देना होगा। इसलिए आप अपना पूरा फोकस करें और जल्द से जल्द ब्रेल सीखें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके? तो मैं चलती हूँ, आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स मैम। वाओ, कितना हैंडसम है। काश यार मेरे पास बैठ जाए। एक्सक्यूज मी, आपकी साइड में जगह है तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। अरे यार, ये जाके उस काली कलोटी के पास क्यों बैठ गया? वैसे आपका नाम क्या है? जी, जानवी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपकी आईसाइट बचपन से ही नहीं है या बाद में गई? दरअसल जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रही थी और बॉल आकर मेरी आंख में लग गई, जिससे मेरी आई साइट चली गई। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर पहले आई साइट हो और बाद में जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना? हाँ होती तो है, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और वैसे मैंने देखा कि सारे बच्चे सबके साथ बैठे हैं और आप सबसे अलग बैठे हो, ऐसा क्यों? आप तो जानते ही हैं कि मैं देख नहीं सकती, इसलिए लोग मुझसे कम ही मतलब रखते हैं और जो आते भी हैं सिर्फ हाय हेलो कह के चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। यार ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो सोचता हूँ कि सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ बात तो सही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, क्या ही कर सकते हैं। हाँ वो तो है। और अमित भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई बढ़िया। कौन सा हॉस्टल मिला है? राजा राम भाई। और आप कौन से हॉस्टल में हो? मैं भी राजा राम में ही हूँ। आपको कौन सा रूम मिला है? 403। और आप? यानी हम पड़ोसी हुए। मतलब? 404। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके पास आ सकता हूँ? बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम तो सभी की हेल्प करते हैं, बल्कि जो हमारी क्लास में नहीं भी होते ना, हम तो उनकी भी हेल्प करते हैं। और जानते हो, लोग मुझे हेल्पर अजीत के नाम से जानते हैं। थैंक यू अजीत भाई, मैं आपके जैसा दोस्त पाकर धन्य हो गया। वेलकम भाई वेलकम। आज शाम को मैं आपके रूम में आऊँगा, तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप उन्हें कॉपी कर लेना। ठीक है भाई। अच्छा भाई यार, एक बात बताओ, ये जो आपकी साइड में गाड़ी की चाबी है, कौन सी गाड़ी है? चाबी बड़ी प्रीमियम लग रही है। MG एक्टर प्लस है भाई।
वो नई वाली? हाँ भाई। बहुत सही। तो यार घुमाने कब ले चल रहे हो? चाहे जब चलो भाई, अब तो अपन हॉस्टल में ही हैं। बात तो सही कही। तो चलो बनाते हैं किसी दिन प्रोग्राम। और आपको पता है ये जो जानवी है ना, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये मेरी सारी बातें मानती है। मैं इसकी इतनी हेल्प करता हूँ कि क्या बताऊँ। मैं इसे हॉस्टल से निकलने ही नहीं देता। ये कोई भी सामान मंगाती है मैं तुरंत ला के देता हूँ। सोचता हूँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किसके साथ जाएगी, बेचारी थक जाएगी। इसलिए जितनी हेल्प कर पाता हूँ उतनी कर देता हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है, ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा भाई, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं आपसे शाम को मिलूंगा। ठीक है भाई। अरे जानवी, वहाँ कहाँ जा रही हो? उधर सीढ़ियाँ, गिर जाओगी। जी, आप कौन? और आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं अमित, भूल गए? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ। अब कैसे जाओगी? 1 घंटे बाद बस आएगी तो उसी में बैठकर चली जाऊंगी, या फिर सोच रही हूँ पैदल ही निकल जाती हूँ। वैसे कौन सा हॉस्टल है आपका? सीता देवी। बाप रे, 2 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगी पैदल? वो तो हम लोग रोज ही आते जाते हैं, लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि लगता है सारी दीदियाँ चली गई हैं और जो बची हैं वो बस से जाएंगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम चली जाओगी? तुम्हें पूरा रास्ता पता है? पता तो नहीं है, लेकिन पूछते पूछते चली जाऊंगी। अरे यार ये बताओ, 2 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है और आप कह रहे हो पूछते पूछते जाओगे। आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि अगर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो खाना भी नहीं मिलेगा और बस का 1 घंटे का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं चली जाऊंगी। हम क्लासमेट है ना, है या नहीं? हाँ वो तो है। तो उसमें परेशानी कैसी? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका सीता देवी हॉस्टल मेरे राजाराम के बीच में ही है, तो मुझे वैसे भी उसी रास्ते जाना है और इसी बहाने मुझे आपसे कॉलेज के बारे में कुछ जानने को ही मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप एक काम करो, यही साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, यही है ना, कहीं जाना मत। जानवी थोड़ा सा राइट लो, अब सीधे आओ। हाँ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। अब आगे हाथ लगाओ और एक काम करो, इसी गाड़ी को पकड़कर आओ और घूमकर दूसरा वाला डोर खोलकर अंदर बैठ जाओ। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं आकर हेल्प करूं। अरे नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे ये बताइए, क्लास का माहौल कैसा रहता है? प्रोफेसर वगैरह कोऑपरेट करते हैं आप लोगों को? हाँ अच्छे हैं, बस थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। कल नीला मैम का ब्रेल का टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट से ही आएगा, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि सुना है वो बेइज्जती बहुत करती हैं। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये बताइए, आपने फर्स्ट यूनिट के नोट्स बनाए हैं क्या? मैं नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि मेरी ब्रेल की स्पीड ना थोड़ी स्लो है, तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं? हाँ रिकॉर्डिंग्स तो है। यार प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है। आपका नंबर लिखो 9919 892972। देखिए कॉल आया क्या? हाँ जी आ गया, इसी पर व्हाट्सएप कर दो और कॉल के साथ साथ आपका हॉस्टल भी आ गया। अंदर ले चलूं? अरे यहीं अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप बस मुझे सीढ़ियों तक छोड़ दीजिए। ओके। तो जिस जगह पर मैंने गाड़ी खड़ी की है, जैसे आप दरवाजा खोलोगे आप तुरंत सीढ़ियों पर पहुंचोगे, ठीक है? ओके। अब उतर जाइए, अब चले जाएंगे। हाँ। ओके बाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू।
अरे आइए आइए हेल्पर अजीत भाई, कैसे हैं? अरे भाई हम तो ठीक हैं। अभी रूम पे आए थे तो सोचा आपसे मिलते चले। रूम की व्यवस्था तो बड़ी अच्छी कर रखी है आपने, एयर कंडीशनर, बेड सब लगवा लिया। आप ही की जिंदगी अच्छी है। हम लोगों को देखिए पूरी रात पसीने में तर हो जाते हैं। अरे भाई तो आप भी आकर यहीं सो जाना। अरे भाई अच्छा नहीं लगता। अरे भाई अपन दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे सो जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन ये बताइए क्या कल कोई टेस्ट है क्या? हाँ भाई, कल नीलम मैम का टेस्ट तो है, लेकिन उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो तो एक झटके में निकल जाएगा। ऐसे छोटे मोटे टेस्ट की टेंशन आप मत लिया कीजिए। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ भी गई तो तुम्हारा भाई है ना अजीत, वो सब संभाल लेगा। और बताओ, ज्यादा टेंशन हो तो टेस्ट कैंसिल करा दें। अरे नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं कुछ काम खत्म कर लूँ अपना। ठीक है भाई, मैं रात को आऊंगा सोने। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग जानवी, कहाँ हो तुम? मैं तो अपने हॉस्टल के बाहर ही खड़ी हूँ, बस जा रही हूँ। अरे जाना मत, मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। अपन गाड़ी से चलेंगे क्योंकि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। ओके। जानवी आ जाओ। अरे जानवी, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चाहे तो क्या किसी टेस्ट को कैंसिल करवाया जा सकता है? ऐसा तब होता है या तो आपकी टीचर से बॉन्डिंग अच्छी हो या फिर टेस्ट कैंसिल करवाने का कोई वैलिड रीजन हो। लेकिन फिर भी किसी के कहने पर कोई भी टीचर टेस्ट कैंसिल नहीं करता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको टेस्ट कैंसिल करवाना है या आपने पढ़ाई नहीं की है? ना ही मुझे टेस्ट कैंसिल करवाना है, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है और आज का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त जाएगा। तो आपने ऐसा क्यों पूछा? बस ऐसे ही। आ जाइए, अपना कॉलेज आ गया। इस तरह क्या होता है कि 6 महीने बीत जाते हैं। अमित और जानवी के बीच नजदीकियां जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बढ़ चुकी थी। अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अजीत अमित की सभी चीजों को अपना समझने लगा था। वो बेफिक्री से अमित की सभी चीजों को इस्तेमाल करता और उनका नुकसान भी करता। अमित भाई, यार एक काम कर दोगे क्या मेरा? हाँ भाई बोल। हाँ, आज शाम को जाकर अपनी भाभी को चारबाग रेलवे स्टेशन से रिसीव कर लेना। और हाँ, अपनी बाइक ले जाना मत भूलना, उसको कार में उल्टी आती है। मैं ही चला जाता वैसे तो, लेकिन मैं किसी अर्जेंट काम से ना इधर कानपुर आया हुआ हूँ, वरना मैं तुझसे कहता ही नहीं बिल्कुल। अरे कोई ना भाई, हो जाएगा, तू बेफिक्र होकर अपना काम कर। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके। अजीत भाई, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? ये क्या हालत कर रखी है बाइक की? चारों की चारों लाइट टूटी पड़ी है, मीटर टूटा पड़ा है, पीछे की लाइट टूटी पड़ी है। कहाँ ले जाकर मार दी गाड़ी? अरे हो गया एक्सीडेंट, क्या करूं? वैसे तो दोस्त दोस्त करता है, अब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो मुझ पे चिल्ला रहा है। ऐसा कौन सा सामान बचा है जिसका तूने नुकसान ना किया हो, ये बता मुझे। 2.5 लाख की बाइक का 3 लाख रुपए का चालान भर चुका हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, समझा? 6 बार सिग्नल तोड़ा है तूने। और ये बता, जब भी आकर देखता हूँ बाइक में पेट्रोल नहीं है। ये बता, गाड़ी पानी से चलती है? अगर लेके जा रहा है तो तुझे में इतनी सेंस नहीं है कि बाइक लेके जा रहा हूँ तो पेट्रोल भी डलवा लूँ, हैं? जब भी मैं टंकी फुल करके लाके खड़ी करूँगा तू ले जाके खाली कर देगा। मैंने सोचा चलो जाने दो यार, और आज तो मुझे आके दिखा रहा है। भाई याद कर वो दिन जिस दिन मैं ये बाइक लेकर आया था, क्या कहा था तूने कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसी बाइक ज़रूर खरीदता। तो मैंने ही कहा था कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तेरी बाइक मेरी बाइक ले जाकर आराम से रख, ठीक है? आराम से चला, कोई दिक्कत नहीं है। तू ऐसे रखता अपनी बाइक, कहीं से देख के लगता है कि 2 महीने पुरानी बाइक है, बिल्कुल खटारा हो गई है। और बाइक को छोड़, ये मेरा लैपटॉप जिसकी स्क्रीन तू तोड़ के बैठा, इसका खर्चा 50,000 रुपये है। अरे वाह,
एहसान तो ऐसे गिनवा रहा है जैसे मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। भूल गया वो दिन जब तू नया नया आया था और नोट्स के लिए परेशान हो रहा था? मैंने तुझे अपने नोट्स दिए थे। अच्छा ये बता, तेरे कौन सी यूनिट के नोट्स पूरे हैं? अजीत भाई एक बात बता दें, उतना ही फेंको जितना चल सके, समझे? जाकर अटेंडेंस चेक करवा लो, पता चल जाएगा कि तुम कितना क्लास में रहते हो। और जो तुम नोट्स की बात कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुमने दीपाली से मांग कर दिए थे। चाहता तो मैं भी मांग सकता था, लेकिन बस यही बात थी कि तुम्हारी मेरी दोस्ती अच्छी थी, इसीलिए मैंने तुमसे बोला था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो। अबे सेल्फिश किसे बोला? हाँ जानता हूँ। अब तुम मेरे साथ क्यों रहोगे? जानवी के साथ रहोगे ना। तुम अमीर लोगों की फितरत ही यही होती है, जब तक अपना काम होता है तब तक भाई भाई करते हो, और जब काम निकल जाता है तो भूल जाते हो। और जानवी वो भी बदल गई है, जब तक उसे काम था तब तक अजीत भाई, और जब से तुम आए हो तब से अमित। ध्यान रखना बेटा, वो रंग बदलने वाली लड़की है, कल कोई दूसरा आएगा ना उसी के पीछे जाएगी। बकवास बंद कर, समझा ना? और खबरदार जानवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो क्या कर लोगे? बेटा ऐसा है, मुझसे ज़्यादा बहसबाजी मत करना, समझा? वरना अगर मैं अपनी औकात में आ गया ना तो तेरे पूरे करियर पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, समझा? इसीलिए अब निकल यहाँ से। और एक काम कर, ये खटारा बाइक भी ले जा, अब तो इसे छूने का भी मन नहीं कर रहा है। अब जाकर तू ही इससे अपना शौक पूरा कर, मैं दूसरी ले लूँगा। रखो अपनी बाइक अपने पास, मुझे भीख की जरूरत नहीं है। तेरी घटिया सोच तुझी को मुबारक। मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, कम से कम तू ही चला लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं इसे ले जाकर कबाड़ में बेच देता हूँ और दूसरी ले आता हूँ। वैसे भी मुझे 5 बजे के बाद चारबाग जाना पड़ेगा बाइक लेकर। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अबे जा यार, दिमाग मत खराब कर। हेलो जानवी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज इतनी रात में कैसे फोन किया? क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हो गया? मैंने क्या किया? बस कुछ नहीं, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो सोचा तुम्हें बता दूं। लेकिन हुआ क्या? बस कुछ नहीं, ये जो तुम आजकल अमित के साथ घूम फिर रही हो, एंजॉय कर रही हो ना, ये सही चीज नहीं है। जानवी, तुम कुछ नहीं समझती, ये बड़े लोग हैं, ये आज तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कल तुम्हें छोड़ देंगे। अजीत, अमित ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित ऐसा नहीं है अजीत। अरे पागल, तुझे कुछ नहीं पता, तेरी आंखों पर अमित के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। तुम खुद सोचो, वो ठहरा अमीर पैसे वाला इंसान, उसे किस चीज की कमी है? और तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता। तुम क्लास में एकदम शांत रहती हो, सारी लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। और तुम्हें नहीं पता बहन मेरी, तुम आजकल अपने नाम से नहीं अमित के नाम से फेमस हो। तुम तो चली जाती हो अमित के साथ हॉस्टल, उसके बाद क्या होता है वो तो मुझे पता है ना। सब कहते हैं तुम सिर्फ अमित के दम पर उड़ती हो, बाकी तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई बात नहीं अजीत भाई, थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जिसे जो सोचना है उसे सोचने दीजिए। अरे मेरी बहन, तू कितनी भोली है, तुझे नहीं पता कि गीता देवी हॉस्टल की प्रिया चक्रवर्ती के साथ उसका अफेयर है। और कल जब तूने उससे कहा था कि मुझे भूख लगी है, तो क्या कहा था उसने? अभी मुझे कुछ काम है, अगर हो सके तो अभी आप मैनेज कर लीजिए, मैं आपको लाकर कुछ देता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से जल्दी से चला गया था, याद है? हाँ याद है, मैंने खुद देखा था। उसके बाद वो गीता देवी हॉस्टल गया और वहाँ से प्रिया को लेकर न जाने कहाँ निकल गया। और जब मैंने उसे कहा कि तू ऐसा मत कर, जानवी को धोखा मत दे, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर तू नहीं मानेगा तो मैं उसे बता दूंगा, तो यार उसने मुझे रूम से धक्के मार के निकाल दिया। यार जानवी, तुझे पता है ना मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ, हम पिछले 3 सालों से साथ पढ़ रहे हैं और तुम मुझे 6 सालों से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होने दूंगा? क्या तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। यार तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम्हें 6 महीने पुराने अमित पे भरोसा है, लेकिन 6 साल पुराने अपने भाई पर नहीं। अजीत भाई, मैं आपसे बाद में बात करूं? हाँ बहन, मैं जानता हूँ तू परेशान है, कोई बात नहीं, तू आराम से बात कर। कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक होके मुझे कॉल कर लेना। ठीक है भाई।
हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? कोई दिक्कत है? मैं आऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे अजीत कहाँ है? निकाल दिया मैंने सेल्फिश को बाहर। आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बताऊं यार, एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। जब देखो तब बाइक लेकर जाएगा, कभी पेट्रोल नहीं डलाएगा। उसकी वजह से मेरी बाइक पर 3 लाख का चालान हुआ है। बाइक का एक्सीडेंट कर दिया, चारों लाइटें टूट गई, बैक लाइट टूट गई, मीटर टूट गया, पूरी गाड़ी कबाड़ हो रखी है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन तोड़ रखी है, मेरे एसी को इतना चलाया कि उसका कंप्रेसर खराब हो गया। और जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो मुझ पर ही चिल्लाने लगा। वो कह रहा है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करूं, तुम लोगों की तो फितरत ही यही है, जब तक काम होता है तब तक दोस्त दोस्त करते हो, जब काम निकल जाता है तो हमें भूल जाते हो। याद कर वो दिन जब तू नया नया आया था, तेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, मैंने तेरी मदद की थी मैंने, और तू मेरे लिए इतना भी मैनेज नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ यार, इतना मैनेज कर लिया और कितना मैनेज करूं? जानवी, आई रिक्वेस्ट यू, उस जैसे सेल्फिश इंसान से बिल्कुल दूर रहना तुम। इतना बुरा भी नहीं है यार वो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वैसे ये प्रिया कौन है? क्यों? पूछ नहीं सकती क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वैसे आज आप इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो? नहीं तो पता नहीं लोग क्या क्या समझ लेते हैं। वैसे आपने बताया नहीं, कौन है ये प्रिया? मेरा दोस्त है ना अंकित, उसी की गर्लफ्रेंड है। सच बोल रहे हो? कोई शक? वैसे हो क्या गया आपको? कुछ तो नहीं, मैं तो पहले जैसी ही हूँ। चलो मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, कमाल है, क्या हो गया इस लड़की को? चलो कल कॉलेज जाकर देखते हैं। अरे जानवी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हूँ। क्यों खड़े हो? मैंने तो नहीं बुलाया। ये क्या कह रही हो? क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से अब कॉलेज भी नहीं जा सकती? जरूरी है मैं आप ही के साथ जाऊँ? जानवी, साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारा रूड बिहेवियर। मैं तो सोच रहा था कि आज हम नई बाइक पर कॉलेज चलेंगे, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। देखो, मैं तुम्हारी नई बाइक की लालची नहीं हूँ। और किसने कहा मेरे बारे में सोचने के लिए? मत सोचो ना, आपने नई बाइक ली है, जाओ एंजॉय करो। पागल हो गई है क्या ये लड़की? चलो कॉलेज पहुँच कर ही मिलता हूँ, किसी बात पे नाराज होगी, मना लेंगे। हाँ भाई, आ गए आप? हाँ जानवी, बस 2 मिनट में आ गया, तुम नीचे आ जाओ। ओके भाई। देखो जानवी, मैं अमित की तरह अमीर तो हूँ नहीं, न मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो मैं तुम्हें उसमें घुमा सकूं। लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। मुझे पता है, तुमने अगर उससे मेरे बारे में कुछ पूछा होगा तो उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूँ? छोड़िए ना भाई। ओए होए जानवी मैडम, अकेले, वो भी पैदल? क्या हुआ, अमित जी ने छोड़ दिया क्या? पहले तो रोज ही उनके साथ आती जाती थी। चलो, कुछ गलत नहीं किया। तुम जैसी लड़की को कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? मिल गई होगी कोई दूसरी। दीपाली, जस्ट शट अप। अरे यार, आज तो अपाची वाले भी पैदल चल रहे हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ, अमित जी ने बहन के साथ साथ भाई को भी छोड़ दिया क्या? चलो, भाई का तो समझ आता है, वो तो है ही सेल्फिश, जिससे काम उसी से बात करता है। लेकिन बहन को नहीं छोड़ना चाहिए था, बेचारी बहुत प्यार करती थी इससे। जानवी, अंदर चलो। अरे जाओ भाई, अंदर जाओ। अरे वाह, ये शानदार बाइक किसकी है? अगर आपका देखना हो गया हो तो मैं गाड़ी पार्क करूं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे मुझे पता लगा आपने जानवी को छोड़ दिया है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। अपनी बकवास बंद करो, समझी? पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पका लेती हो। अपने ख्याली पुलाव अपने तक ही सीमित रखो और दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाक करना बंद कर दो, समझी? नॉनसेंस। क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। जानवी, क्या हो गया आपको? कल से आप इतना चेंज हो गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बैठकर सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? कल से देख रही हूँ जानवी जानवी जानवी, दिमाग खराब करके रखा है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। लेकिन ए हीरो, तुझे समझ नहीं आता क्या? जब वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहती
तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? चलो जानवी, हम यहाँ से चलते हैं। ये लोग तो ऐसे ही है, जहाँ मौका मिलता है बस चिपकने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ इसे? तुम दोनों तो रिलेशनशिप में थे ना? कुछ नहीं यार, पागल नाराज है। आज शाम तक या कल सुबह तक खुद ही ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन छोड़ यार, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, कुछ काम है वो खत्म करके आता हूँ, ठीक है? अरे सुन तो, भगवान जी क्या हो गया इन दोनों को भी यार। खैर जो भी हो, भगवान जी इन दोनों की ना जोड़ी सलामत रखना। यार आज पैदल जाने में तो बहुत बेइज्जती हो गई, और अब ये जानवी को भी साथ लेके जाना पड़ता है। अगर मुझे इस अमित से बदला ना लेना होता तो इस जानवी नाम की आफत को कभी नहीं झेलता। एक काम करता हूँ, पहले कहीं से एक बाइक का जुगाड़ करता हूँ। आइडिया, OLX। ये क्या, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2018, 10,000 किलोमीटर ड्रिवन मात्र 65,000 में। इसे तो मैं 60,000 में लेकर आऊंगा। अभी रुको, अभी इसे फोन करता हूँ। क्या नाम है इसका? दुर्गेश कुमार। हेलो दुर्गेश जी। हाँ जी, मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं हेल्पर अजीत बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो कोई ना कोई ऐड लेकर आ जाते हो। हमें फालतू समझ रखा है क्या? अरे नहीं, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ऐड लेकर नहीं आया हूँ। तो कॉल क्यों किया है? बहन बेटी का रिश्ता करना है क्या? हैं? अरे वो बाइक का ऐड डाला था ना आपने OLX पे, मुझे वो बाइक खरीदनी है। अच्छा अच्छा, कस्टमर हो। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अजीत है। तो पहले हेल्पर अजीत क्यों बताया? कंफ्यूजन तो होगा ही ना। मैं समझा कोई हेल्पिंग हेड वाला बंदा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये बताइए आप गाड़ी कब खरीदना चाहते हैं? आप जितनी जल्दी दे दें। ठीक है ठीक है, अभी मैं घर पर ही हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर आ जाइए और बाइक ले जाइए। जी, आपका एड्रेस? ओ हाँ, सॉरी, वो तो मैं बताना ही भूल गया। लिखिए, मकान नंबर 310 F ब्लॉक, राजाजीपुरम। ठीक है जी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। ओके सर। बड़ा अजीब आदमी है। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस अपनी बाइक से मतलब। हाँ जी, कहिए, आपकी तारीफ? जी, मैं अजीत, आपसे बात हुई थी ना, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता था। तो अब नहीं खरीदना चाहते क्या? क्यों? आपने कहा ना, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता था। अगर आपको अभी भी खरीदनी है तो आप कहेंगे मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ। अरे सर, आप समझ गए ना, बस फिर। ऐसे कैसे भाई? मैं एक टीचर हूँ और मेरे सामने कोई गलत शब्द इस्तेमाल करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। सॉरी सर, अगर हो सके तो आप मुझे बाइक दिखा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। ये देखिए, ये है बाइक 1999 की क्लासिक 350। लेकिन ऐड में तो 2018 लिखा हुआ था। अरे वो ऐसा हुआ ना, 2018 में मैंने इसको पूरी तरह मॉडिफाइड करवा लिया था, इसलिए उसमें 2018 लिखा हुआ था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसका केवल इंजन पुराना है, बाकी ये पूरी तरह नई है बिल्कुल। ये तो धोखा है। अरे भाई धोखा कैसा? ये बताइए, जब इसका 2018 में एक्सीडेंट हुआ था तो ये पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी, और जब मैंने इसको पूरी तरह मॉडिफाइड करवा लिया तो ये बाइक बिल्कुल नई हो गई होगी कि नहीं? बात तो सही है। देखिए भाई, आप मुझे शरीफ आदमी लग रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। जब आप इसको लेकर रोड पर निकलेंगे तो आपका क्रेज बिल्कुल अलग होगा। आजकल जो बाइक आती हैं उनमें होता है प्लास्टिक, और ये बाइक है पूरी लोहे की। समझ रहे हैं ना आप? आजकल जो बुलेट आ रही हैं वो है सारी की सारी नकली। ये है असली बुलेट, बिल्कुल ओरिजिनल। म्यूजियम वाले मुझे इसका 2.5 लाख दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था किसी भले आदमी को बेचूंगा। चलिए खैर, अब आपकी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस रेट में आपको दूसरी बाइक नहीं मिलेगी कभी भी। ये बात तो सही कह रहा है, इसे इसके 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। और ये उन्हें नहीं दे रहा है और मुझे दे रहा है सिर्फ 65,000 में। अरे वाह, इसे तो मैं तुरंत लूंगा, मुझे ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं दुर्गेश जी, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो अब यही बाइक चाहिए। बिल्कुल, तो फिर लाइए पैसे और डॉक्यूमेंट्स, मैं कल ही जाकर इसको आपके नाम ट्रांसफर करवा दूंगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे
और ये मेरे डॉक्यूमेंट। और आप ये लीजिए गाड़ी की चाबी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई अंकित बोल। अरे भाई कहाँ हो? अमित भाई कॉलेज वॉलेज नहीं चलना क्या? यार मैं तो सीता देवी हॉस्टल के सामने हूँ, क्या हुआ? वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस कॉलेज जा रहा था तो सोचा 2 मिनट खड़ा हो जाऊँ। यार ये तो अजीत है ना? अंकित मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके भाई ओके। आओ जानवी बैठो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, तुम भी बाइक ले आए? अरे तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है? ये देखो, इसे कहते हैं ओरिजिनल बाइक। बच्चे चलाते हैं प्लास्टिक, तुम्हारा भाई अजीत चलाता है लोहा। समझी? बैठो जल्दी, कॉलेज चलते हैं। क्योंकि कुछ भंवरे कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो देखो कैसे देख रहा है। हाँ चलो। तुम्हें पता है जानवी, मुझे तो अमित को देख के ऐसा लगता है कि अभी पकड़ के कूट दूं, लेकिन क्या करें, पैसे वाला है। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? जानवी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। अब क्या होगा? पता नहीं जानवी, मुझसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है। अरे इसे तो बहुत लग गई है, बहुत खून भी निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? आइडिया, एक काम करता हूं, इसे बगल वाले डिवाइडर पे लिटा देता हूं। कोई ना कोई आएगा तो इसकी मदद कर ही देगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ में आ गया तो मुझ पे पुलिस केस भी हो सकता है और मेरी ड्राइविंग पे भी सवाल उठेगा। आगे से फिर कोई भी लड़की मेरे साथ बाइक पे नहीं बैठेगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अजीत भाई, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे पागल, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हॉस्पिटल तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन इस डिवाइडर पे लिटा देता हूँ। कोई ना कोई आकर तेरी मदद कर ही देगा। भाई आप ये क्या कह रहे हो? तो क्या गलत कहा? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने ऊपर पुलिस केस करवा लूं, अपनी बेइज्जती करवा लूं? ना 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 ना, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से झेल रहा हूँ। कोई भी काम हो, अजीत भाई ये कर दो, अजीत भाई वो कर दो, बस अब और नहीं। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना कहकर अजीत जानवी को उठाकर डिवाइडर पर लेटा देता है। चलो मैं चलता हूँ। पता नहीं किस मनुष्य से पाला पड़ गया, पहली बार बैठी और इतना बड़ा नुकसान हो गया। और हाँ, अगर जिंदा बच जाना तो पूरे नुकसान की भरपाई कर देना ध्यान से। अरे जानवी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकित भाई आप प्लीज अमित को इधर बुला लीजिए। अमित भाई, अरे भाई कहाँ हो तुम यार? स्पोर्ट ग्राउंड के सामने। क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों है? कोई टेंशन है क्या? ठीक तो है तू? अरे यार ये जानवी का यहाँ एक्सीडेंट हो गया। जानवी का एक्सीडेंट? कहाँ, कब, कैसे? हाँ इधर ऑडिटोरियम के सामने। जल्दी आ भाई। बस 1 मिनट में आया। जानवी ये सब कैसे हुआ? और तुम इस डिवाइडर पे? आ गया तू? चल यार, इसको जल्दी अस्पताल ले चलते हैं, इसकी हालत बहुत खराब है। हाँ भाई चल। डॉक्टर जी बताइए। सर आप प्लीज जानवी को देख लीजिए। अरे क्या हुआ इन्हें? सर इसका एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट बॉय, इन्हें अंदर लेके चलिए। सर जानवी ठीक तो है ना? देखिए इनको देखकर लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ बहुत भारी चीज गिरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है और जो ऊपरी घाव थे मैंने उन पर पट्टी कर दी है। देखिए मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप इनको देते रहिएगा, ये कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सर। तो क्या अब हम जानवी को हॉस्टल ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं आप। मैं इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा देता हूँ, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हें आराम की जरूरत है और 2 दिन के बाद इनको फिर दिखवा लीजिएगा। ओके सर, हम ध्यान रखेंगे।
कैसे हुआ ये सब? वो जब मैं अजीत के साथ बाइक पर कॉलेज जा रही थी तो बाइक के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए अजीत बाइक संभाल ही नहीं पाया और मुझे और बाइक को लेकर नीचे गिर गया। अच्छा, फिर अजीत ने क्या किया? मुझे डिवाइडर पर लेटाकर खुद बाइक लेकर चला गया। तुमने उसे अस्पताल ले जाने के लिए नहीं कहा? कहा था। तो उसने क्या कहा? उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा तो मुझ पर पुलिस केस हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हें 3 सालों से झेल रहा हूँ, पर अब नहीं, अगर जिंदा बच जाना तो मेरी बाइक का पूरा नुकसान भर देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे माफ कर दो अमित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अजीत ने ही मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। उसने कहा था कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है। जब उसने तुमसे मुझे ये बात बताने को कहा तो तुमने उसे अपने रूम से निकाल दिया। और तुमने उसकी बात मान ली? वो मैंने सोचा कि वो मेरे साथ पिछले 6 सालों से हैं और उसने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, हमेशा मेरी हेल्प की है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। सही कहते हैं लोग, आजकल कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, कौन किसके बारे में अच्छा सोचता है, इसकी वैल्यू उसके एक्शन से नहीं निकाली जाती, बल्कि इस चीज़ से निकाली जाती है कि वो इंसान आपके साथ कितने टाइम से है। चलो सही है, 6 साल की दोस्ती के सामने मेरा 6 महीने का प्यार कहाँ टिक पाएगा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये लीजिए अपनी दवाइयाँ, अपना ध्यान रखिएगा। और अंकित भाई, तुम 2 दिन बाद मुझसे गाड़ी की चाबी ले लेना और ले जाकर इन्हें हॉस्पिटल में दिखा देना। क्यों, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं भाई, इन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अरे अमित सुनो ना, रुक जाओ। अमित मेरी बात तो सुनो। देखिए, गलती तो आपकी ही है वैसे, पर मुझे पता है वो तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। बहुत प्यार करता है अमित तुमसे, उसकी तुम चिंता मत करो। देखो, आप जाके ना आराम करो। आप वैसे भी बहुत बड़े एक्सीडेंट से उभर कर आए हो। वो मान तो जाएगा ना? हाँ, मैं मनाऊंगा उसे। क्यों नहीं मानेगा, मैं मनाऊंगा ना उसे। बस देखिए, मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ज्यादा तकलीफ मत उठाओ। आप प्लीज जाके रेस्ट करो जानवी, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करो तुम। पूरे 1 दिन तक जानवी ने अमित से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमित जानवी का फोन नहीं उठा रहा था। हाँ अंकित बोल। अरे अमित, अरे भाई मेरे, तो जानवी का फोन नहीं उठा रहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? हाँ यार, श्वेता बता रही थी कि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो हैं। उसने कल से खाना पीना छोड़ रखा है, चक्कर आ गए थे उसे, दवाई ववाई वो ले नहीं रही है, हैं? गिरने वाली थी वो, पता है यार। और तो उसका फोन नहीं उठा रहा है। बस वो यही कह रही है, यही कोशिश कर रही है कि मेरी अमित से बात हो जाए, मेरी अमित से बात हो जाए। अरे भाई, ऐसे थोड़ी करते हैं मेरे भाई। अबे ये क्या बोल रहा है? मजाक करूंगा मैं? बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा मैं यार, ऐसी चीजें सच सच बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, एक काम करो, श्वेता को बोल दो वो उसे बाहर लेकर आए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो। ये क्या हालत बना ली है अपनी? अमित प्लीज मुझे माफ कर दो, खुद से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अमित प्लीज मुझे माफ कर दो। जानवी अमित को गले से लगा लेती है। जानवी के गले लगते ही अमित भी पुरानी बातें भूल जाता है और जानवी को गले से लगा लेता है। बस बच्चा, बस अब मत रो, बहुत हो गया। गलती मेरी है, मुझे आपसे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दो। कहो कि अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं, लेकिन अब आप जाओगे, खाना खाओगे, अपनी दवाइयाँ लोगे। कल सुबह हमें फिर पहले की तरह कॉलेज चलना है, समझे? पक्का? हाँ पक्का। अब जाओ, जाकर आराम करो। ओके। जानवी खुश होकर वहां से चली जाती है। हाय जानवी, कैसी हो? निकल जाओ अजीत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? सुनो सुनो सुनो,
ये अजीत है ना, एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ना। ये तुम क्या कह रही हो? तो क्या गलत कहा मैंने? एक तो बहन बहन बोलते हो और बाइक से गिराकर भाग जाते हो, और तुमने मुझे अमित के बारे में क्या कहा था कि उसका अफेयर चल रहा है। तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे थे। सेल्फिश ये नहीं, सेल्फिश तुम हो अजीत, तुम। क्या कहा जानवी? इसने तुम्हें बाइक से गिराया और तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ के भाग भी गए, और इसी ने तुम्हें अमित जी के खिलाफ भड़काया। मैं ना सही कहती थी, ये अजीत एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने कल खुद जानवी को देखा था, इसको बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका जिम्मेवार अजीत है। अगर मुझे पता होता ना तो हम सब गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ मिलकर इसको इतना मारती कि अपना नाम भी भूल जाता। अरे आज इसने एक लड़के के साथ ऐसा किया, कल किसी और लड़के के साथ ऐसा करेगा, तो इसे सबक सिखाना तो बनता है। क्यों जानवी, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मारो इसे। हाँ मारो इसे। जानवी, माहौल ख़राब हो रहा है, एक काम करते हैं, चलो हम चाय पीने चलते हैं। हाँ चलो। क्यों जानवी, मजा आया क्लास में? हाँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे ये अंकित क्यों कॉल कर रहा है? हाँ अंकित बोल। अमित तो भाई, एक गजब की खबर। पता है, अजीत को पुलिस उठा ले गई। काहे बे? है भाई, वही जो बाइक नहीं लेके आया था। हाँ तो? वो चोरी की बाइक थी ना। और उसका क्या हुआ, जिससे खरीदी थी? उससे किसी को क्या मतलब है यार, बाइक तो माननीय अजीत जी के पास निकली ना। ए वैसे सुनो यार अमित भाई, वो दीपाली जो तुम लोगों से हमेशा उखड़ी रहती थी, आज वो कैसे यार जानवी के स्वर में स्वर मिला के बात कर रही थी। इसकी कीमत पूरे 5,000 रुपए थी। अबे तो ये सब तूने करवाया था? मेरी जानवी को तकलीफ देकर कोई इतनी आसानी से बच सकता है क्या? सजा तो मिलनी ही थी। सही है भाई। यार मैं डाउट में था कि मतलब इतनी सीधी सादी जानवी, उसने बताओ आज अजीत को भी पिटवा दिया, और इस सबके सामने क्लास में कैसे बोल गई यार। संगति का असर है भाई। सही कह रहा है भाई। भाई एक बात ध्यान रखना, गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो जो भी हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल यार। ठीक है यार, तो मैं तेरे से शाम को आकर मिलता हूँ। ठीक है भाई। तो चलें लॉन्ग ड्राइव पे? जी चलिए। शुभ, मुझे यकीन था तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं सिर्फ उसका हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच कोई आया तो समझो वो गया। तुम्हारी इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। शुभ मंगल मर्डर, अ शॉर्ट स्टोरी आ रही है बहुत जल्द। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी खट्टी मीठी नोकझोंक वाली ब्लाइंड लड़की की लव स्टोरी सेल्फिश? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं अब इस कहानी में काम करने वाले किरदारों के नाम क्या क्या हैं। जानवी के रोल में मैं हूँ आकांक्षा पांडे। अमित के रोल में हूँ मैं अमन सिंह। दीपाली का किरदार निभाया है मैंने यादवी सिंह। अजीत के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। निशी पांडे की भूमिका में मैं स्मृति शर्मा। दुर्गेश की भूमिका में हूँ मैं सुधांशु कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर की भूमिका में हूँ मैं अमित गौर। अंकित के किरदार में मैं हूँ देव शर्मा। नरेटर की भूमिका में मेरा नाम भूमिका वर्मा है। साउंड मिक्सिंग और म्यूजिक अरेंज किए हैं अमन सिंह ने, कुणाल गोयल ने। कास्टिंग की है कुणाल गोयल ने। कहानी को लिखा है अमन सिंह ने। आज के लिए देखिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।